कमेंट सेक्शन में पिन कर रखें। जो कुल मौत हुई है वो 53,000 से 61,000 के बीच में है। लेकिन जब यूएन ये दावा करता है कि 14,000 मौत केवल 48 घंटों में हो जाएगी और वो भी केवल बच्चों की बात होती है, तो ये खबर बहुत बड़ी लगती है अगर ये सच है, और या ये एक प्रोपेगेंडा लगती है कि इतना बड़ा सच नहीं हो सकता। अब सवाल ये कि सच है या झूठ है, यूएन का दावा कितना सटीक है, दोनों साइड की बातें बताते हैं। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में कुपोषण के मामले बहुत तेज बढ़ रहे हैं। गाजा का जो खुद का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने ये बताया कि अब तक गाजा में 3,500 बच्चों की मौत हो चुकी है। इजराइल जो है वो बीते 11 हफ्तों से यहां पर सख्त नाकेबंदी कर रखा है, और इस नाकेबंदी का असर यह है कि गाजा के अंदर कुछ जा नहीं रहा, ना पानी जा रहा है, ना दवाइयां जा रही हैं। गाजा को हर रोज 500 ट्रकों की जरूरत है, लेकिन 5 से 9 ट्रक के बीच में अंदर एंट्री मिल रही है। यूएन की टीम जब गाजा के अस्पतालों में गई, वहां शरणार्थी शिविरों में गई, तो उन्होंने मॉनिटर किया और उसी के आधार पर यह 14,000 बच्चों को लेकर यह डेटा दिया कि 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी। लेकिन दुनिया में कई संगठन हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि यार ये दावा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यह अतिशयोक्तिपूर्ण है, अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। उनका यह कहना है कि अगर 2023 से अब तक 60,000 मरे हैं तो यह कैसे पॉसिबल है कि 14,000 48 घंटे मर जाएंगे, और 24 घंटे हो चुके हैं तो क्या 7,000 बच्चों की मौत हो गई? यह असंभव जैसा है। इसको लेकर एक पॉलिटिकल एंगल भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि गाजा में स्थिति भयावह है, वहां बच्चे खाने पीने को तरस रहे हैं, इसलिए क्या यूएन और बीबीसी ने यह दबाव बनाने के लिए रिपोर्ट कर दी ऐसे आंकड़े? क्योंकि 24 घंटे बीतने के बाद 7,000 बच्चों की मौत नहीं हुई है, और यूएन ने जो डेटा दिया है उसके पीछे का डेटा कि किस आधार पर दिया है उसे सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में इसके टेस्ट पर डाउट होता है। हालांकि सबके बीच में एक रिपोर्ट आती है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन आईपीसी की, जो यह कह रही है कि 14,000 बच्चों पर खतरा है, लेकिन यह खतरा 48 घंटों में नहीं है, यह अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच में है। जो 6 महीने से लेकर 59 महीने के बच्चे हैं उनमें यह खतरा है, 71,000 बच्चों में। यानी गाजा के बच्चों में डर खतरा है इस युद्ध का। और जो 14,000 मौत की बात आ रही है वो गंभीर मामलों की है, लेकिन वो 1 साल के ड्यूरेशन का है, वो 2 दिन का नहीं है। ये शब्दों की हेराफेरी हो सकती है। कुल मिलाकर 14,000 बच्चों की 48 घंटे में मौत वाली खबर जो है वो डराती है, लेकिन अतिशयोक्ति भी लगती है। हालांकि अतिशयोक्ति का मतलब यह नहीं है कि गाजा में स्थिति जो है वो अच्छी है, या गाजा में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे डरना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि क्यों हम चिंता करें दुनिया के तौर पर, तो मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में युद्ध दोबारा चलने लगा। इस युद्ध में इजराइल गाजा या इजराइल फिलिस्तीन जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर मरने वालों की संख्या आप देखेंगे तो फिलिस्तीन के 53,000 से 61,000 लोग मर चुके हैं, और ये आधिकारिक आंकड़ा है। और हम जानते हैं कि आधिकारिक आंकड़े हमेशा कम होते हैं, जो रियल डेथ होती है, रियल कैजुअलिटीज होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है। इन 60,000 लोगों में से माना जा रहा है कि 28,000 महिलाएं और बच्चे हैं, और ये 2023 से हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि इजराइल में मौतें नहीं हुई हैं, इजराइल के लोगों की भी जान गई है। इजराइल में 1726 लोगों की जान 2023 में हमले के बाद से उग गई है। इनमें से हालांकि ज्यादातर इजराइल के सुरक्षा बल हैं, कुछ नागरिक भी हैं। 200-250 माना जा रहा है कि इजराइल के लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। लेकिन यह आंकड़ा बहुत डिफरेंस वाला है। जैसे अगर इसको मैं और आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो आप ये मान लीजिए कि एक इजराइल का बंदा मर रहा है तो 33 फिलिस्तीन के मर रहे हैं, जो युद्ध की असमानता को दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि इस इलाके पर इजराइल की मौजूदगी मजबूती से है। अमेरिका का साथ और विज्ञान में उसका अपडेट होना यहां पर उसे भारी बना रहा है इस युद्ध में। और इसीलिए गाजा की मुसीबतें, गाजा इस वक्त बहुत सारी मुसीबतों से है, भूख की मुसीबत से है, युद्ध के दंश में है। गाजा की स्थिति बड़ी खराब है और गंभीर है। 365 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका है जहां पर 21 लाख लोग रहते हैं, और यहां पर 80% लोग ऐसे हैं जो विस्थापित हैं,
ना यहाँ बुनियादी ढांचा है, ना अच्छे अस्पताल हैं, ना स्कूल है, ना पानी है, ना बिजली की आपूर्ति है। कुल मिलाकर सारी चीजें जो है वो नष्ट हो गई हैं। गाजा में हर रोज 500 ट्रकों की जरूरत है, लेकिन वो ट्रक नहीं आ पा रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयों की जरूरत है, मरीज फर्श पर लेटे हैं, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। कुपोषण से 1 लाख से अधिक बच्चे हैं जो परेशान हैं। और यह संकट केवल नाकेबंदी की वजह से नहीं है। इजराइल और हमास के युद्ध ने इस इलाके को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया। हमास की ओर से रॉकेट दागे आते हैं, उधर से इजराइल रॉकेट दागता है, और इस बीच में जो मासूम लोग हैं वो पिसते जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब इतने सारे लोगों की मौत हो रही है तो इजराइल नाकेबंदी क्यों कर रहा है? इजराइल का भी एक इस पर नजरिया होगा। वो नजरिया क्या है?